Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is पूनम। मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस बीपीएससी टीआरई के लिए प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस इन द सेंस कि जिस डिवाइसेस को यूज करने के लिए हमें नेटवर्क की ज़रूरत पड़े। तो चलिए हम लोग आज कवर करते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं वो सब मैं कवर करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, हब। हब क्या है, ये एक सेंट्रल नेटवर्क डिवाइसेस है। सेंट्रल नेटवर्क डिवाइसेस इन द सेंस कि जब हम लोग टोपोलॉजी पढ़ते हैं, बस टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी, तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे क्या होता है, कुछ सिस्टम लगे हुए थे। तो ये जो है ना, यहीं पे हमारा हब लगता है या फिर इसके जगह पे स्विच भी लगता है। तो ये बात हो रहा है अभी किसका, हब का। तो हब क्या कहता है कि अ हब इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट नेटवर्किंग डिवाइसेस। ये क्या है, सबसे सिंपलेस्ट नेटवर्किंग डिवाइसेस है। दैट कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स और अदर नेटवर्क डिवाइसेस व्हेन रेफरिंग टू नेटवर्क। मतलब क्या कह रहा है कि एक सेंट्रल डिवाइसेस है, उससे क्या है, सेवरल कंप्यूटर्स कनेक्टेड है और ये क्या कर रहा है, नेटवर्क पास कर रहा है सभी को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अ हब इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट अलाउ मल्टीपल डिवाइस टू कनेक्ट टू अ कंप्यूटर। सेम पॉइंट है। इट ऑपरेट्स एट द फिजिकल लेयर ओएसआई मॉडल। ये क्या कह रहा है कि ये जो हमारा हब है ये किस लेयर पे वर्क करता है, फिजिकल लेयर। हमारा ओएसआई मॉडल होता है, पहले हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद क्या होता है, प्रेजेंटेशन। उसके बाद हमारा होता है सेशन। उसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट लेयर और उसके बाद हमारा होता है नेटवर्क लेयर। उसके बाद होता है हमारा डेटा लिंक लेयर और उसके बाद हमारा होता है फिजिकल लेयर। टोटल 7 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो टोटल ये 7 लेयर हमारे होते हैं किसके, ओएसआई मॉडल के। तो आगे हम लोग जितने भी डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे जानेंगे तो उन सब में एक कॉमन होगा क्वेश्चन कि ये डिवाइसेस किस लेयर पे वर्क करता है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं यहाँ से। तो हम लोग याद रखेंगे कि जो हमारा हब है वो किस पे होता है, फिजिकल डिवाइसेस पे, सॉरी फिजिकल लेयर पे। अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो ये क्या है, इजी टू इंस्टॉल। इसको मतलब कि इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत ही इजी होता है। दूसरा है इनएक्सपेंसिव, ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। इट डज नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क सीरियसली। और मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज कि इसके डिसएडवांटेज क्या है। ऊपर तो एडवांटेज हम लोगों ने देख लिया, डिसएडवांटेज क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, कैन नॉट फिल्टर इंफॉर्मेशन। ये क्या कह रहा है कि इंफॉर्मेशन को फिल्टर नहीं करेगा। फिल्टर इन द सेंस कि जैसे हमारे इंफॉर्मेशन में कुछ भी एरर है तो ये क्या करेगा, फिल्टर नहीं करेगा। एज इट इज जैसा है, अगर उसमें एरर है तो एरर के साथ ही मतलब कि वो क्या करेगा, सेंड कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, इट कैन नॉट रिड्यूस द नेटवर्क ट्रैफिक। ये क्या करता है, नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस नहीं करता है। और नेक्स्ट है, ब्रॉडकास्ट ऑफ द डेटा हैपन टू ऑल द पोर्ट। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो ये क्या करेगा, पहले ये यहाँ जाएगा और इसके बाद ये यहाँ आएगा। बट ये क्या होता है, फुल डिवाइसेस होता है। ये क्या करता है, सारे को भेज देता है। मतलब कि जितने भी इसमें पोर्ट ऐड है ये सारे सिस्टम को मतलब कि डेटा सेंड कर देगा। तो ये कुछ हमारा होता है हब नेटवर्क डिवाइसेस। नेक्स्ट है हमारा स्विच। स्विच भी क्या है, वही है, सेंट्रल डिवाइसेस से कहाँ पे यूज करते हैं, स्टार टोपोलॉजी में यूज करते हैं। सपोज दैट कि ये क्या है, स्विच है। तो इसके बाद क्या हुआ, ऐसे जितने भी कनेक्टेड है कंप्यूटर, ये कुछ इस तरह से हमारा आता है स्टार टोपोलॉजी। तो इसी में हमारा क्या है, यहाँ पे सेंट्रल डिवाइसेस, यहाँ पे क्या है, स्विच है। इसके पहले हम लोगों ने क्या कवर किया, हब को। अब हम लोग स्विच के बारे में देखते हैं। तो अ स्विच इज अ फिजिकल सर्किटरी पार्ट दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ सिग्नल्स इन नेटवर्किंग।
मतलब क्या होगा, जो हमारे नेटवर्क में डेटा पास होगा, सिग्नल पास होगा, उसमें ये क्या करता है, स्विच हमारा कंट्रोलिंग का वर्क करता है। सपोज दैट इस डिवाइसेस को इससे कम्युनिकेट करवाना, कोई डेटा शेयर करना है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा और ये क्या करेगा, फिल्टर करेगा। और ये क्या होता है, इंटेलिजेंट डिवाइसेस होता है। जैसा कि वो क्या था, फुलिश डिवाइसेस मैंने बताया था, ये क्या है, इंटेलिजेंस डिवाइसेस। तो ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। ये मतलब कि किसके पास जाना चाहिए, किसके लिए ये मैसेज है, तो जिसके लिए भी ये मैसेज है, ये क्या करेगा, उसके पास इसको भेज देगा। तो इस तरह से हमारा वर्क करता है कौन, स्विच। नेक्स्ट पॉइंट है, अ स्विच इनेबल यू टू ओपन और क्लोज अ कनेक्शन। यहाँ पे क्या है, ओपन और क्लोज दोनों कनेक्शन इनेबल को करता है। व्हेन द स्विच इज ओपन अ सिग्नल और पावर कैन पास थ्रू द कनेक्शन। अगर स्विच हमारा ओपन है तो सिग्नल पास होगा हमारा, अगर बंद है तो पास नहीं होगा सिग्नल। हब में भी सेम कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है, अ नेटवर्क स्विच इज मच मोर एडवांस्ड देन अ हब एंड ऑपरेट्स एट द डेटा लिंक लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। ये क्या है, हब से बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब कि आप सोच सकते हो, हब में क्या है कि फिल्ट्रेशन का मतलब कि कहीं भी जिक्र ही नहीं है। वो क्या करेगा, सारे को डेटा भेज देगा। अब हमें सिर्फ पर्सनली इसको इसको भेजना तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये किस में कर सकते हैं, अगर हमारे यहाँ पे स्विच ऐड है तो। और जो हमारा स्विच होता है वो किस लेयर पे होता है, डेटा लिंक लेयर पे होता है। तो हम लोग याद रखेंगे इस चीज़ को। अब इसके कुछ एडवांटेज लिए हैं मैंने और इसके कुछ डिसएडवांटेज लिए हैं, तो दोनों देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है, इंक्रीज द अवेलेबल बैंडविड्थ ऑफ द नेटवर्क। ये सही है, बैंडविड्थ उसका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द वर्क इन इंडिविजुअल होस्ट पीसीज। तो इन सब में हमारा स्विच क्या हेल्प करता है कि हमारा जो इंडिविजुअल होस्ट है, मतलब इंडिविजुअल होस्ट, इसको क्या कहते हैं, होस्ट पीसी है, उसका जो वर्कलोड है वो क्या होगा, रिड्यूस करता है। कौन करता है, स्विच के द्वारा। नेक्स्ट है, इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क। तो ऑब्वियस है, अगर स्विच है तो परफॉर्मेंस में इंक्रीज तो होगा ही। तो ये कुछ एडवांटेज था। अब नेक्स्ट हम लोग डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, दे आर मोर कॉस्टली देन नेटवर्क ब्रिज। यहाँ पे नेटवर्क ब्रिज से कंपेयर किया जा रहा है, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे ब्रिज। ये क्या कह रहा है कि ब्रिज से भी ज़्यादा महंगा हमारा क्या होता है, स्विच होता है। मतलब कि ये क्या है, कॉस्टली है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक कैन बी प्रॉब्लमेटिक। मतलब क्या है कि ब्रॉडकास्ट करते टाइम यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम मतलब कि हो सकता है। तो ये क्या था, कुछ डिसएडवांटेज था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि स्विच क्या है। स्विच में हम लोग इतना याद रखेंगे, स्विच क्या है, एक नेटवर्क डिवाइसेस है जहाँ पे वर्क क्या करता है, स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल डिवाइसेस का, और इससे जितने भी कनेक्टेड सिस्टम है उसको क्या करता है, डेटा को शेयर करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस लेयर पे वर्क करता है, तो किस लेयर पे वर्क करता है, डेटा लिंक लेयर पे। तो आई होप आपको स्विच समझ में आया होगा। हम लोगों ने इसके पहले हब किया है और अब स्विच किया है, दोनों में बस इतना ही डिफरेंसेस है कि जो हमारा हब है वो क्या है, फुलिश डिवाइसेस से वो फिल्ट्रेशन नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, सारे को डेटा शेयर कर देगा। बट वो क्या है, कॉस्टली, मतलब कि ज़्यादा नहीं है, ईजी है। और स्विच क्या है, इंटेलिजेंट डिवाइसेस है। अगर हम पर्टिकुलर किसी सिस्टम को अगर हम लोग डेटा शेयर करना चाहें तो ईजिली कर सकते हैं स्विच के साथ। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट डिवाइसेस की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट डिवाइसेस हमारा है राउटर। राउटर एक ऐसा नेटवर्क डिवाइसेस है जो रूट प्रोवाइड करता है। जैसे कि एक हमारा यहाँ पे सेंडर है और एक हमारा यहाँ पे रिसीवर है। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में जरूरी तो नहीं है ना कि एक ही सर्वर लगा होगा, बहुत सारे सर्वर होगा। तो एक होता है कि एक सीधा डायरेक्शन है कि ऐसे हमारा डेटा पास हो गया। एक होता है कि हो सकता है कि ये डेटा पहले इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट रूट हो सकते हैं। जैसे हम लोग गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो हमें नहीं पता कि कौन सा डेटा कहाँ किस सर्वर से हमारे तक आ रहा है। तो राउटर का क्या काम होता है कि रूट प्रोवाइड करना। जो रूट मतलब इजी हो ना सेंडर से रिसीवर तक जाने में, उस रूट को प्रोवाइड करता है। कौन करता है, राउटर। A router is a piece of hardware that receive, analysis and forward incoming packet to another network. जो राउटर होता है एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइसेस है जो क्या करता है, डेटा को रिसीव करता है, एनालिसिस करता है और फॉरवर्ड करता है इनकमिंग पैकेट को। मतलब कि एनालिसिस मतलब कि उसमें कुछ एरर है, ऑथेंटिक है या फिर नहीं है, ये सब एनालिसिस करता है। और फिर उसके बाद देन उसको क्या करता है, फॉरवर्ड करता है दूसरे नेटवर्क को। Router examine incoming packet to determine the correct target IP address and send the packet to the address.
राउटर क्या करता है, एग्जामिन करता है जो भी इनकमिंग पैकेट है या फिर आउटगोइंग पैकेट है, उसको क्या करता है, डिटरमाइन करता है। और उसके बाद करेक्ट टारगेट आईपी एड्रेस, मतलब कि मशीन है तो उसको तो खुद से तो नहीं समझेगा ना, उसको जो भी हम लोग एड्रेस देंगे, कंप्यूटर का क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है जिसके थ्रू हमारा डेटा पास होता है। तो वो क्या करेगा, पहले डिटरमाइन करेगा और उसके बाद करेक्ट आईपी एड्रेस मतलब करेक्ट टारगेट जो भी है वहां तक क्या करेगा, डेटा को पहुंचाएगा। राउटर टिपिकली कनेक्ट लैन्स एंड वैन्स। राउटर कहाँ हो सकता है, लैन में भी हो सकता है, वैन्स में भी हो सकता है। बट जो हमारा स्विच था और हब, ये क्या था, ओनली लैन में। इन दोनों को हम लोग वैन में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। राउटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, लैन में भी कर सकते हैं और वैन में भी कर सकते हैं। एंड यूज आर रैपिडली अपडेटिंग राउटिंग टेबल टू मेक राउटिंग डिसीजन फॉर अ डेटा पैकेट। मतलब क्या हुआ कि इसका एक अपना राउटिंग टेबल होता है, उसको क्या करता है, अपडेट करते रहता है कि वो किस डायरेक्शन से जाना है। राउटर की अगर टाइप्स की बात करें तो एज राउटर होता है, कोर राउटर, वर्चुअल राउटर, वायरलेस राउटर एंड वेरियस टाइप ऑफ राउटर आर अवेलेबल। ये सब मतलब कि टाइप्स है राउटर के। एंड दे ऑपरेट एट नेटवर्क लेयर। जो हमारा राउटर होता है वो किस लेयर पे वर्क करता है, ओएसआई लेयर के 3 लेयर पे वर्क करता है। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। हमारा जो हब था वो कहाँ पे था, फिजिकल लेयर पे था। जो स्विच था वो कहाँ पे था, डेटा लिंक लेयर पे। और जो अब हमारा राउटर है वो कहाँ पे वर्क करता है, नेटवर्क लेयर 3 पे। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब उसको हम लोग कुछ एडवांटेज की बात कर लेते हैं। एडवांटेज क्या कहता है, कनेक्ट वेरियस नेटवर्क आर्किटेक्चर सच एज इथरनेट एंड टोकन रिंग अमंग अदर। मतलब जो हमारा राउटर है उसका आर्किटेक्चर मतलब बहुत तरह के हो सकता है, उसमें इथरनेट कनेक्ट हो सकता है, टोकन रिंग कनेक्ट हो सकता है और भी अदर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक बाय एस्टैब्लिशिंग कोलिजन डोमेन्स एज वेल एज ब्रॉडकास्ट डोमेन। ये ट्रैफिक को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। जैसे कि कोलिजन, कोलिजन मतलब क्या होता है, जब दो डेटा सेम टाइम पे अगर सेंड हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, कोलिजन हो जाता है। मतलब कि इधर से भी किसी ने डेटा सेंड किया और सपोज यहाँ पे सिस्टम ये भी इसी रूट से जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोलिजन हो जाएगा, क्योंकि एक बार में तो एक ही डेटा पास करेगा ना। तो उसको क्या करता है, राउटर हमारा रिड्यूस करता है। नेक्स्ट क्या है, चूज द बेस्ट पाथ क्रॉस द इंटरनेटवर्क यूजिंग डायनामिक राउटिंग एल्गोरिथम्स। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया कि ये क्या करता है, जो भी बेस्ट पाथ होता है उसको चूज करता है, किसके हेल्प से, राउटिंग टेबल के हेल्प से। तो आई होप आपको एडवांटेज क्लियर हुआ होगा। अब उसके डिसएडवांटेज की बात करें तो दे वर्क विद राउटेबल नेटवर्क प्रोटोकॉल। ये किस पे वर्क करता है, राउटेबल नेटवर्क प्रोटोकॉल पे। मोर एक्सपेंसिव देन अदर नेटवर्क डिवाइसेस। ये क्या होता है, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होता है। दे आर स्लोअर बिकॉज दे मस्ट एनालाइज डेटा फ्रॉम लेयर 1 टू लेयर 3। जैसे हमारा डेटा किस तरह से शेयर होता है, जैसे यहाँ से आया, लेयर 1 हमारा क्या है, फिजिकल। उसके बाद हमारा क्या है, डेटा लिंक। और उसके बाद हमारा क्या है, नेटवर्क। तो डेटा हमारा पहले यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ जा रहा है, उसके बाद यहाँ जा रहा है। तो इन सब पे क्या करेगा, पहले एनालाइज करेगा डेटा हमारा ऑथेंटिक है या फिर नहीं है, उसके बाद फिर फॉरवर्ड करेगा। तो इसीलिए ये थोड़ा क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो आई होप आपको पता चला होगा राउटर क्या होता है। मोटा मोटी अगर बात करें राउटर के बारे में, तो राउटर क्या एक ऐसा नेटवर्क डिवाइसेस है जो रूट प्रोवाइड करता है कि हमें कौन से रूट से जाना चाहिए कि इजीली हमारा डेटा मतलब कि पहुंच जाएगा वहां तक। और किसके हेल्प से करता है, राउटिंग टेबल के हेल्प से करता है। और ये किस लेयर पे होता है, लेयर 3 ओएसआई मॉडल पे रहता है। तो आई होप आपको क्लियरिटी मिला होगा। नेक्स्ट डिवाइसेस की ओर बढ़े तो ये हमारा है ब्रिज। अब रियल लाइफ में भी ब्रिज क्या करता है, सपोज कि इधर से हमारा एक पुल है, तो ये क्या करता है, एक ऐसे बनाता है इसे से, जिससे कि हम लोग यहाँ पे जा, मतलब कि दो रास्ते को ये कनेक्ट कर रहा है। तो ब्रिज भी वही करता है, दो लैन को ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। अब ब्रिज इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू लैन और टू सेगमेंट्स ऑफ द सेम लैन। मतलब कि सेम लैन में जो है उसमें क्या करता है, कनेक्ट करता है। नेटवर्किंग ब्रिज आर ऑल्सो नोन एज नेटवर्क ब्रिजेज और ब्रिजिंग। मतलब कि इसको हम लोग ब्रिज भी कहते हैं या फिर ब्रिजिंग भी कहते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रिज, द ट्रांसपेरेंट ब्रिज एंड सोर्स राउटिंग ब्रिज। ये टाइप से हो सकता है कि समटाइम्स क्वेश्चन में पूछ दे कि ब्रिज के टाइप बताओ, और ए ऑप्शन में ये दे दे, बी ऑप्शन में ये दे दे, सी में बोथ दे दे, या फिर डी में नन दे दे। तो हम लोग याद रखेंगे एक ट्रांसपेरेंट ब्रिज और एक सोर्स राउटिंग ब्रिज, इसके टाइप्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है,
Bridges primary function in network architecture to store the forward frame between the various segments that the bridge connect। मतलब जो हमारा ब्रिज कनेक्ट होता है तो ब्रिज का प्राइमरी फंक्शन मतलब कि पहला फंक्शन क्या है, स्टोर एंड फॉरवर्ड, मतलब कि डेटा को पहले स्टोर करेगा और फिर फॉरवर्ड करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है आप ब्रिज ऑपरेट एट द ओएसआई डेटा लिंक लेयर, लेयर कितने हैं 2 पे। ये क्या करता है, ये कहाँ पे वर्क करता है, ओएसआई लेयर 2 पे डेटा लिंक लेयर ब्रिज, हम लोग याद रखेंगे इसको। अगर हम लोग इसके एडवांटेज की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिड्यूस कोलिजन। कोलिजन मतलब क्या होता है कि डेटा का टकराना, जैसे सेम टाइम पे अगर कोई और भेज रहा है डेटा, सेंडर भेज रहा है और उसी टाइम पे रिसीवर भी भेज रहा है डेटा, तो ये पे क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। तो ये क्या करता है, जो हमारा ब्रिज है वो रिड्यूस करता है। रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक विथ माइनर सेगमेंटेशन, तो ये क्या करता है, नेटवर्क ट्रैफिक को भी रिड्यूस करता है। कनेक्ट सिमिलर नेटवर्क टाइप विथ डिफरेंट केबलिंग, और ये क्या करता है कि सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है। तो ये तो कुछ एडवांटेज था। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो डज नॉट फिल्टर ब्रॉडकास्ट, यह क्या करता है, फिल्टर नहीं करता है। मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू रिपीटर, रिपीटर से ये क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। स्लोअर कंपेयर टू रिपीटर ड्यू टू द फिल्टरिंग प्रोसेस, अगर फिल्टरिंग की बात करें तो रिपीटर से भी इसमें क्या होता है, ब्रिज में कम होता है। तो आई होप आपको क्लियरिटी मिला होगा कि ब्रिज क्या है, दो लैन को कनेक्ट करता है, जैसे हमारे रियल लाइफ में ब्रिज होता है, ये क्या करता है, दो बिंदुओं को कनेक्ट करता है इस तरह से, जैसे इधर। तो इसी तरह से हमारा नेटवर्किंग में भी होता है कि अगर दो लैन को हमें कनेक्ट करना है तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज करते हैं, ब्रिज। नेक्स्ट डिवाइसेस की ओर बढ़े तो हमारा है गेटवे। गेटवे नाम से ही लग रहा है क्या, गेटवे, गेट मतलब क्या होता है कि जहाँ से हम लोग आते हैं या फिर जाते हैं। तो उसी तरह से नेटवर्किंग में है कि जो हमारा डेटा जहाँ से सेंड हो रहा है और जहाँ जा रहा है, उन दोनों के बीच में क्या करता है, एक नेटवर्क स्टैब्लिश करता है, कनेक्ट करता है। और उस नोड को क्या कहते हैं, गेटवे कहते हैं, जहाँ से कि हमारा डेटा इंटर कर रहा है। Gateway serves as an entry and exit point for a network as well as data must pass through communication with a gateway prior to being routed। मतलब वही हुआ कि जो भी मैंने एक्सप्लेन किया कि ये क्या है, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट को हम लोग गेटवे कहते हैं नेटवर्क में। ऑपरेट एट एनी ओएसआई मॉडल लेयर, ये क्या करता है, कोई भी मॉडल पे हो सकता है, एप्लीकेशन पे भी हो सकता है, प्रेजेंटेशन पे भी हो सकता है, और जो सबसे नीचे हमारा है फिजिकल है उस पे भी हो सकता है। मतलब कि हर लेयर पे गेटवे हमारा वर्क करता है। तो अगर क्वेश्चन में आता है और ऑल है तो हम लोग ऑल लगा कर आएंगे। और अगर इसकी एडवांटेज की बात करें तो अलाउ टू ब्रॉडेन द नेटवर्क, ये क्या करता है, नेटवर्क, बड़े नेटवर्क में प्रोवाइड करता है, डेटा को रिसीव करना, सेंड करना। हैंडल ट्रैफिक इशू इफेक्टिवली, ट्रैफिक को भी इशू, जो भी ट्रैफिक इशू होता है उसको क्या करता है, हैंडल करता है। परमिट टू लिंक टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेटवर्क, ये क्या करता है, दो डिफरेंट नेटवर्क है उसको लिंक करने के लिए परमिट करता है, हमारा कौन करता है, गेटवे करता है। और अब अगर हम लोग डिसएडवांटेज की बात करें तो नेवर फिल्टर डेटा, ये क्या करता है, डेटा को कभी भी फिल्टर नहीं करता है। कॉस्टली एंड डिफिकल्ट टू मैनेज, ये क्या होता है, कॉस्टली होता है और इसको मैनेज करना, कॉन्फ़िगरेशन करना डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोकॉल कन्वर्जन इज परफॉर्म दस रिजल्टिंग इन अ स्लोअर ट्रांसमिशन रेट, ये क्या होता है, थोड़ा स्लोअर होता है डेटा को ट्रांसमिट करने में। तो ये सब मिलाकर क्या था, गेटवे था, हम लोग इतना याद रखेंगे। नाम से लग रहा है क्या है, गेटवे, मतलब कि एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं नेटवर्किंग में, गेटवे। और ये किस लेयर पे वर्क करता है, मतलब कि कोई भी लेयर पे वर्क करता है, सारे लेयर पे वर्क करता है ये। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट डिवाइसेस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉडेम। मॉडेम क्या होता है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अ मॉडेम इज अ पीस ऑफ हार्डवेयर दैट इनेबल अ कंप्यूटर टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा ओवर टेलीफोन लाइन। हम लोग याद रखेंगे मॉडेम का बेसिकली कहाँ पे यूज़ करते हैं, टेलीफोन लाइन पे डेटा को ट्रांसमिट करने में और रिसीव करने में। अ मॉडेम इज अ पीस ऑफ हार्डवेयर दैट कनेक्ट टू कंप्यूटर और राउटर और ब्रॉडबैंड नेटवर्क, मतलब कि वही हुआ कि ये क्या करता है, डेटा को ट्रांसमिट करने में, कंप्यूटर हो या फिर राउटर हो, ये दोनों को क्या करता है, ब्रॉडबैंड नेटवर्क से कनेक्ट करता है। When a signal is sent, the device convert digital data to an analog audio signal and send it over a phone line। मतलब कि और जो मॉडेम होता है वो कन्वर्ट करता है डिजिटल डेटा से एनालॉग डेटा में और एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है। और ये किस लेयर पे वर्क करता है, ओएसआई लेयर 2 पे, डेटा लिंक लेयर पे। तो हम लोग इसको याद रखेंगे, मॉडेम का काम क्या होता है, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना और फिर डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करना जब हम लोग मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं। और ये किस लेयर पे वर्क करता है, ओएसआई लेयर 2 पे।
जो क्या होता है डेटा लिंक लेयर, तो हम लोग इसको याद रखेंगे। अगर हम लोग इसके कुछ एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज इजीली अलाउ कनेक्टिंग लैन टू इंटरनेट। ये क्या करता है, बहुत ही इजीली अलाउ करता है लैन में कनेक्ट होने के लिए। कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। ये क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और वाइस वर्सा भी करता है, एनालॉग से क्या करता है डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। व्हेन कंपेयर टू द हब द स्पीड इज स्लो। अगर हम लोग हब से कंपेयर करें तो मॉडेम का क्या होता है, स्पीड स्लो होता है। और अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें, इट ओनली सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन द लैंड एंड द इंटरनेट। मतलब क्या हुआ कि ये ओनली सर्व कहाँ पे करता है, ब्रिज बिटवीन लैंड और इंटरनेट। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन नॉट मेंटेन इट्स नेटवर्क ट्रैफिक। ये नेटवर्क ट्रैफिक को मेंटेन नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द मॉडेम इज अनअवेयर ऑफ इट्स डेस्टिनेशन पाथ। द डेस्टिनेशन पाथ से अनअवेयर होता है, तो ये कुछ हमारा क्या होता है, मॉडेम। नेक्स्ट की बात करें तो रिपीटर। रिपीटर क्या होता है बेसिकली, जैसे हमारा एक कैंपस है और ये यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के कंप्यूटर मतलब कि कनेक्ट है, और सपोज इट हमारा वाईफाई यहाँ पे लगा हुआ है, तो एक यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र होगा और एक यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र होगा। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ से जो डेटा ट्रांसफ़र होगा वो फास्ट होगा, और हो सकता है कि यहाँ दूर की वजह से, डिस्टेंस की वजह से यहाँ पे सिग्नल क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो सिग्नल स्लो ना हो, हर जगह इक्वली रहे, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रिपीटर। जैसे कि हम लोग यहाँ पे पता चले कि यहाँ के बाद से हमारा सिग्नल लो हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिपीटर लगा देंगे। फिर हमको लगेगा कि ये थोड़ा दूर हो रहा है, यहाँ से हमारा सिग्नल स्लो हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक और रिपीटर लगा देंगे। तो ये क्या होता है, सिग्नल को मेंटेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, रिपीटर। वही यहाँ पे मेंशन किया है फर्स्ट पॉइंट में और सेकेंड पॉइंट। और अगर हम लोग इसके बात करें कि किस लेयर पे वर्क करता है, तो जो हमारा रिपीटर होता है वो हमारा वर्क करता है फिजिकल लेयर पे, लेयर 1 पे। तो आई होप आपको क्लियरिटी मिल गया होगा कि रिपीटर कहाँ पे वर्क करता है, जहाँ पे हमें सिग्नल लूज ना हो विदाउट क्वालिटी डिक्रीज। मतलब कि जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी भी लूज नहीं होना चाहिए और मेंटेन रहना चाहिए, और सिग्नल भी मेंटेन होना चाहिए। तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं हम लोग, रिपीटर। और अगर हम लोग इसके एडवांटेज की बात करें तो रिपीटर्स आर सिंपल टू सेट अप टू एंड इनएक्सपेंसिव। ये क्या करता है, इसको सेट करने में, कॉन्फ़िगर करने में सिंपल होता है, और ये क्या है, इनएक्सपेंसिव है, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, रिपीटर डू नॉट नेसेसिएट एनी एडिशनल प्रोसेसिंग। नेसेसिएट मतलब होता है नेसेसरी, मतलब ज़रूरी नहीं है कोई भी एडिशनल, मतलब एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा प्रोसेस हमारा वर्क नहीं करता है रिपीटर। ये सिर्फ क्या करता है, सिग्नल को मेंटेन करने के लिए हम लोग बस इसको यूज करते हैं। दे कैन कनेक्ट सिग्नल्स विद वेरियस टाइप ऑफ केबल। ये डिफरेंट डिफरेंट केबल के साथ कनेक्ट हो सकता है। और अगर हम लोग इसके डिसएडवांटेज की बात करें, दे आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्चुअल सिग्नल एंड नॉइस। ये क्या है, बेसिकली अनेबल है, मतलब कि एबल नहीं है, क्या डिस्टिंग्विश करने में, डिफरेंस करने में, कहाँ पे हमारा एक्चुअल सिग्नल्स है और कहाँ पे नॉइस है। दे विल नॉट एबल टू रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक। ये भी क्या है, ट्रैफिक को रिड्यूस करने में एबल नहीं है। तो मोटा मोटी क्या हो गया, रिपीटर हम लोग सिर्फ कहाँ यूज़ करते हैं, बस सिग्नल को मेंटेन करने के लिए, कि जहाँ पे हमारा सिग्नल लूज ना हो विदाउट एनी क्वालिटी डेटा लूसिंग। मतलब कि डेटा का कोई भी क्वालिटी लूज ना हो, ऐसा ना हो कि हमने डेटा कुछ और सेंड किया और वहाँ रिसीवर तक पहुँचा कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी बस ये क्या करता है, रिपीटर सिग्नल को मेंटेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा रिपीटर क्या है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेटवर्क डिवाइसेस थे। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।